1940 में हॉलोकॉस्ट के वक्त डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को उसके घर से उठाया गया और कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया। हॉलोकॉस्ट का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को कत्ल कर देना। और हॉलोकॉस्ट के वक्त विक्टर के भाई, माँ बाप और बीवी को कत्ल किया गया और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया गया। यह एक बुक है जिसका नाम मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसका ऑथर विक्टर फ्रैंकल है। विक्टर फ्रैंकल ने इस बुक को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में कंसंट्रेशन कैंप में जो आप बीती हुई, वहाँ पे जो जो गुजरा उसको शामिल किया गया, और दूसरे हिस्से में ज़िंदगी की सबक आमोज़ बातों को शामिल किया गया। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब कि वो जगह जहाँ पे लोगों को कैदी के तौर पर लाया जाता और एज अ लेबर उनसे काम करवाया जाता। 16-16 घंटे उन लोगों से काम करवाया जाता। खाने के लिए उनको बहुत ही कम दिया जाता। नहाने की जगह और बैतुल खला का कोई इंतज़ाम नहीं था। मतलब कि उन लोगों को बहुत ही गंदी जगह पर रखा जाता था और बहुत ही गंदे हालात में रखा जाता था। सर्दियों की रातों में उन्हें कंबल और चादर नहीं दी जाती थी। भूख और बीमारी की वजह से बहुत सारे कैदी मर जाया करते थे या फिर वो सुसाइड कर लिया करते थे। उनमें से जो लोग कमज़ोर हो जाते या काम करने के लायक नहीं रहते तो उनको गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। वहाँ पे बहुत सारे कैदी एडिक्शन, डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते। मतलब कि उनका एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरा करता था। तो विक्टर ने भी वहाँ पे अपने 3 साल बहुत कठिन गुजारे। एक तरफ विक्टर के साथ लाए गए बहुत सारे लोग मरते जा रहे थे और दूसरी तरफ विक्टर का बीमारी को बर्दाश्त करने के बावजूद, खाने का कम होने के बावजूद और फैमिली की मौत के बावजूद इस तरह जिंदा रहना बहुत बड़ी बात थी। कंसंट्रेशन कैंप ख़त्म होने के बाद, वार ख़त्म होने के बाद जब उन कैंपों को तोड़ा गया, विक्टर ने कैंप से आज़ाद होने के बाद ये किताब लिखी और इस किताब की 10 मिलियन कॉपीज़ बिकी और इस किताब में लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला, एक नया मोड़ दिया। तो इस बुक में चंद सबक आमोज़ बातों की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग वाई टू लिव फॉर। विक्टर पेशे से ही एक साइकाइट्रिस्ट और डॉक्टर था। वो कैंप में जितने लोग बीमार होते थे उनकी देखभाल, उनकी मदद किया करता था। वैसे तो विक्टर के सामने बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से मर जाया करते थे, लेकिन विक्टर के एक कैदी पेशेंट ने विक्टर को सोचने पे मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया। उस कैदी पेशेंट को टाइफस था। ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो वो कैदी पेशेंट अपने मरने से 1 मंथ पहले फरवरी में विक्टर के पास आया और कहा कि डॉक्टर, मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने मुझे कहा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है, तुम जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो मैंने उस आवाज़ से पूछा कि ये वार कब ख़त्म होगा और मैं घर कब जा पाऊँगा। तो उस आवाज़ ने जवाब दिया कि 30 मार्च को। ये सब कुछ बताते वक्त उस कैदी पेशेंट के चेहरे पे खुशी के तासुरात थे। उसने इस ख्वाब को सच मान लिया। जैसे जैसे 30 तारीख करीब होती गई, वार और बढ़ने लगा और इन कैदियों के निकलने के चांसेस भी ख़त्म हो गए। तो इस कैदी पेशेंट ने ये मान लिया कि अब घर जाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए ये पेशेंट 29 मार्च को बहुत बीमार हुआ, 30 मार्च को बेहोश हुआ और 31 मार्च को इस पेशेंट की डेथ हो गई। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने मान लिया कि इसकी डेथ होने की वजह टाइफस है। हालांकि विक्टर को ये मालूम था कि इसके मौत होने की वजह टाइफस नहीं बल्कि इसकी नाउमीदी है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में जो वाय था, जो मकसद था, वो ख़त्म हो चुका था और इसने ठान लिया था कि अब मरना ही मरना है। जब इसकी ज़िंदगी में नाउमीदी जगह कर गई तो इसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद और जीने की कोई वाय ही नहीं बची। तब इसकी ज़िंदगी ने भी इसका साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जब तक वाय नहीं होगा, जब तक कोई मकसद नहीं होगा, तब तक ज़िंदगी बेमाना होगी। जब ज़िंदगी में कोई वाय होगी, कोई गोल होगा, कोई मकसद होगा, तब ज़िंदगी माने के साथ चलेगी। मसलन अगर कोई गोल हासिल करना है तो क्यों हासिल करना है, अगर सुबह सवेर उठना है तो क्यों उठना है, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो वो क्यों करने हैं, और अगर बिजनेस करना है अच्छी लेवल पर तो वो क्यों करना है।
जब इन सब का मकसद स्ट्रांग होगा, जब इन सब का वाई स्ट्रांग होगी, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हासिल हो जाएंगी। एक मिसाल से समझना है कि किसी ने सुबह को 4 बजे से पहले उठना है, तो मुश्किल है सुबह को 4 बजे उसकी आंख खुले। अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि 4 बजे से पहले एक किलर ने मुझे आके गोली मार देनी है, तो वो शख्स 4 बजे से पहले बगैर अलार्म के उठ जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न, उसका सबब, उसका मकसद उसे मालूम है। इसी तरह विक्टर की ज़िंदगी में भी कोई मकसद था, कोई वाय थी। वो कुछ हासिल करना चाहते थे। जो इतनी बीमारियों की, जो इतनी मुसीबतों की वजह से, कपड़ा कम होने की वजह से, खाना कम होने की वजह से, फिजिकली मेंटली टॉर्चर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद था। मकसद ये था कि उन्होंने ये किताब लिखनी थी, दुनिया को कुछ बताना था, दुनिया को कुछ समझाना था। दूसरा मकसद उनकी वाइफ थी, वो वाइफ से मिलना चाहते थे। इस कैंप से आज़ाद होने के बाद अपनी वाइफ को देखना चाहते थे। हालांकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन फिर भी इन्हीं मकसदों की बिना पर उन्होंने ये सब कुछ झेला, ये सब कुछ बर्दाश्त किया और अपनी ज़िंदगी को सही सलामत रखा। दूसरी बात, वी गिव मीनिंग। एक बहुत बड़ी तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि हर चीज़ खाली होती है। हम उस चीज़ को माने देते हैं, हम उस चीज़ को वजह देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे विक्टर के पास एक पेशेंट आया और विक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बार बार वो चीज़ मेरे सामने आ रही है। तो डॉक्टर विक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी की मौत से पहले तुम्हारी मौत हो जाती, तुम मर जाते, तो तुम्हारी बीवी कैसा फील करती? तो उस पेशेंट ने जवाब दिया कि वो मेरे मौत के सदमे से चूर चूर हो जाती, हर वक्त उस लम्हे की तकलीफ में रहती और वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो विक्टर ने कहा कि इसी तरह तुम समझ लो, तुम ये मान लो कि उसके हिस्से की तकलीफ तुम्हें दी गई। उस पेशेंट का अपनी बीवी के बारे में मौत का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि हर चीज़ खाली होती है, हम इसे पुर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव तरह से करें चाहे वो पॉजिटिव तरह से करें। जिस तरह हम ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी हमारे सामने से स्पीड से गुजर जाती है तो हम उसे गालियां देना शुरू कर दें या बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हमने वो जगह खुद नेगेटिव तरीके से फिल की। अगर हम उसे पॉजिटिव तरीके से लेते कि उस ड्राइवर को, उस कार वाले आदमी को कोई मजबूरी थी, कोई रीज़न था, कोई मेडिकली चीज़ की ज़रूरत थी जो स्पीड में जा रहा था, हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने लिए मुस्बत चीज़ को बना रहे हैं ताकि वो हमारे जहन में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तीसरी बात, चेंज यूर सेल्फ नॉट सिचुएशन। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता। बारिश पे कंट्रोल नहीं होता, ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं होता, किसी की मौत पे कंट्रोल नहीं होता, इकोनॉमिक पे कंट्रोल नहीं होता, लोगों की सोचो विचार पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, यहाँ तक कि हमें अपनी बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हम फिर भी उन्हीं बातों पर डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल में नहीं ला जा सकता। हाँ, अगर बारिश हो रही है तो उसमें मस्त पकोड़े खाए जा सकते हैं, अगर ट्रैफिक कंट्रोल है तो उसमें थोड़ी सी म्यूजिक लगा के थोड़े टाइम के लिए इंतज़ार किया जा सकता है। अगर किसी की सोचो विचार हमें अच्छे नहीं लग रहे तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम किसी डॉक्टर के पास उसको जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह विक्टर ने भी अपनी ज़िंदगी के वहाँ पे 3 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। अगर विक्टर वहाँ पे सोचता, वहाँ पे सिचुएशन को देखता रहता तो वो शायद वहीं पर ही रह जाता और दूसरों के साथ वो मर जाता। लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया, अपना नज़रिया चेंज किया और उसने दुनिया को बता दिया कि अगर ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, आप सिर्फ अपने आप पे काबू रखें, अपने आप को चेंज करें तो प्रॉब्लम्स और सिचुएशन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे।